सलाम भाई वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो ऑडियंस को बता दे कि मुसाब भाई जो है कराची से लाइव आए हैं। और भाई भाई औरंगाबाद से है भाई, महाराष्ट्र से। जी। कैसे? नान खलिया। नान कलिया, नान कलिया। नान अच्छा, खलिया। नान कलिया जो है, मैं आपको एक बात बताऊं। नान कलिया कराची में जी। जो पेशेंट्स होते हैं, कलिया। इंट्रोड्यूस है मालूम है ये बात? क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ। मतलब कराची कराची के अंदर हम्म। आपको पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग मिलेंगे, पूरे सब कॉन्टिनेंट से। अच्छा। तो पूरे औरंगाबाद से सब कॉन्टिनेंट से। है, औरंगाबाद जालना। बहुत 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 मौलाना मौदूदी साहब, जो जमात इस्लामी जी है वो। मौलवी साहब है और वहीदा नसीम है। उसके हम्म, अलावा अब्दुल हक साहब है। बहुत बहुत बहुत। यूनिवर्सिटी है ना आपके पास उर्दू की। हाँ हाँ, वही वही पढ़ता हूँ मैं। हम्म। तो वो अब्दुल हक साहब औरंगाबाद से ताल्लुक है उनका। दक्कन के लोगों का एक्चुअली दक्कनी दक्कनी बेल्ट के लोग रहते हैं औरंगाबाद में। हाँ। हाँ, मैं देखा आज का। दखनी है, हैदराबादी इन्फ्लुएंस है थोड़ा, और थोड़ा महाराष्ट्रियन मराठी इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अच्छा, मराठी इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। मराठी इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है अच्छा, कल्चर का। AIMIM जो है, जी। इजीली उनका एक्सेस यहाँ तक हैदराबादी हैदराबादी एक बेल्ट की वजह से और हाँ, इन्फ्लुएंस की वजह से। वो भी एक इम्पैक्ट हुआ, मतलब कल्चर का, सेम कल्चर का। लेकिन देखिए और औरंगाबाद भी में। और भी बहुत सारी है वजूहत ग्राउंड लेवल पे जिसकी वजह से वो कल्चर का तो मराठी इम्पैक्ट बोलने। है, लेकिन सियासी वजूहत भी है। जैसा जालना में है, भीड़ में है, आजू बाजू के जो है वहाँ का डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, सियासी डायनेमिक। वहाँ हाँ। पे कांग्रेस है और उसके अलावा दूसरी पार्टी से अच्छी वो है वहाँ पे, लेकिन औरंगाबाद के अंदर थोड़ा अलग है। अच्छा, तो महाराष्ट्र लेवल की ये जितना डायनेमिक्स है उससे औरंगाबाद थोड़ा सियासी तौर पे अलग हुआ। महाराष्ट्र से अलग है, जैसे कराची सिंध से अलग है हाँ, कलिया पे कराची बिल्कुल। में जैसा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत चलती, और पीपल्स पार्टी से। कराची कराची सिटी के अंदर अल्ताफ हुसैन का ज्यादा क्रेज है, अभी भी अल्ताफ है भाई का। हाँ, तो भाई का वैसे ही क्रेज बहुत। अब तुम फिकर करो उसको, मेरे को टेंशन नहीं है इंडिया में बैठ के। हाँ, हाँ, हमारे हम तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कोई अगर कर भी, अभी भी है लोगों के अंदर शरारतें बहुत है ना। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा। ना बाहर तो लोग वो लगा के चले जाते हैं, पेनाफ्लेक्स हम्म। लगा के चले जाते हैं तहरीकी। और तो यहाँ पे वैसे जो है ऑन पॉलिटिकल उसमें हम्म। बिल्कुल जो है वो बैन किया हुआ है, तो यहाँ पे तो पकड़ के डाल देते हैं अंदर अगर कोई नहीं, ज्यादा वैसे वो फिर करता भी है। जो आपकी डिफेंस की सीट है ना इधर उधर की, कैसा पीपल्स पार्टी जीत जाती है उसकी। तो वैसे हमारे पास नहीं, भी हम्म। हाँ डिफेंस। तो फैजा। औरंगाबाद के अंदर भी कुछ सीट्स ऐसी है जहाँ कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स लगा देती। अच्छा, वैसी मतलब थोड़ा शहर के अंदर डिफरेंसेस है। डिफेंस की जो सीट है ना, एक्चुअली ये क्रीम क्रीम एलिट की सीट है, बिल्कुल आप तो जानते ही हैं कराची का। हम्म। ये पीपल्स पार्टी का। तो इसके इससे आप ये समझ लेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। हाँ, वो तो। बिल्कुल डिवाइड है। तो अभी जो रिपोर्ट है ऑन हम्म। ग्राउंड, हम्म। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 4-5 सीटें जो भी कराची की मेजर पार्टीज हैं, पीपल्स, MQM, जमात हम्म। इस्लामी भी अब आ गई, TLP आ गई है, TLP ना, ये सारी जीतने वाली है। लेकिन डिफेंस की सीट MQM उसके PTI के अलावा और कोई नहीं जीत सकता था, हम्म। क्योंकि वहां सारी कैली और इंडिपेंडेंट में खड़े हो, तो वो नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का जीतना तो कोई वो नहीं है वहाँ पे। अब बताए औरंगाबाद सिचुएशन क्या रहती है, मतलब ऑन ग्राउंड वहाँ पे मतलब क्या है? क्या सियासी क्या, सियासी कल्चरली कैसा, इकोनॉमिकली कैसा? हाँ सियासी सियासी बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब हिंदू मुसलमान, हिंदू की तरफ एक अपने लीडर्स है, मुसलमान की तरफ अपने, मतलब बहुत ज्यादा कम्युनल लाइंस पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे ज्यादातर। पहले नहीं था, लेकिन हाँ। बिफोर 14 नहीं था। बिफोर 14 यहाँ पे औरंगाबाद ईस्ट से राजेंद्र डाडा बोल के एमएलए थे, और अच्छा। दूसरी तरफ से प्रदीप जायसवाल थे, जिसको मोर देन 20 to 30% मुस्लिम वोट्स अभी भी मिलते हैं, मतलब पहले भी मिलते थे। तो दोनों मतलब एक हिंदू मुसलमान कॉम्बिनेशन चलता था बिफोर 2014। देन एंट्री हाँ, होती है एमआईएम की, उसके बाद फिर डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं उसके बाद। MIM है, एंट्री करती है, जी। सडनली एंट्री करती है MIM। एमआईएम 14 में
एंट्री कर दी है। अचानक 14 एंट्री कर में दी। एमएलए इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। हाँ उसमें हाँ। इम्तियाज जलील साहब पहली बार चुन के आते औरंगाबाद सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा। और फिर उसके बाद 15 के अंदर इलेक्शन होते कॉरपोरेशन के। देन फिर हाँ एमआईएम 25 सीट्स जीत जाती है वहाँ पे, 26। हाँ। तो उसके बाद फिर जो डायनेमिक्स जो उनका कायम है, उसके बाद अभी तक कायम है बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये अब इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि पिछली बार से भी 40,000 वोट कम मिले इम्तियाज जलील साहब को। हाँ, तो मुस्लिम पॉपुलेशन उतनी थी ना, मतलब जो अच्छा। उनको दलित कम्युनिटी का सपोर्ट था इससे पहले 2019 के अंदर, वो अभी नहीं मिला उनको। उन्होंने नहीं जो मिला। वंचित बहुजन आघाड़ी जो यहाँ की लोकल पार्टी है, उससे उन्होंने अलायंस तोड़ दी है। तो उसके हाँ, वजह से उनको लॉस हुआ बहुत सारा, 1.5 लाख वोट को लॉस हुआ। 1,00,000 वोटों को, तो वो वोटर किधर गया? वो वो शिवसेना वोट के गया, पास। नहीं, वो डिवाइड हुआ कुछ। अफसर खान बोल के कैंडिडेट थे, उनको 70,000 मिले। उसके हाँ। अलावा वो वोट बुमरे बुमरे की तरफ भी अच्छा खासा गया, जो अच्छा। शिवसेना कैंडिडेट है अभी। हाँ हाँ, एक तो शिवसेना शिंदे वाली है, हम्म। एक तो बाला साहेब ठाकरे के एक बेटे चला रहे हैं शिवसेना। हाँ, उसमें फैक्शंस हो गए, एमकेएम हक्की की और एमकेएम होती ना, मतलब। हाँ तो हाँ। वो दो हो गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे हो गई और एक शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे जो। और एक की जो निशानी है उसमें, उनकी जो पुरानी निशानी थी वो जो शिंदे का फैक्शन था उसको मिल गई। और जो राज ठाकरे। फिर, हाँ, उद्धव राज ठाकरे ठाकरे। को नई निशानी नई चीन लेके खड़े रहना पड़ा फिर नए नाम से। और बहुत अच्छा। जबरदस्त बैकअप, मतलब बहुत जबरदस्त बैक लिया उन्होंने। तो आप लोग जो थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी औरंगाबाद में, और जो एमआईएम सपोर्टर थे, आप तो काफी करीबी हैं इम्तियाज जलील साहब के। बिलाल साहब की दोस्ती भी है मैं उनके बेटे से, मैं, राइट? मैं इतना करीब नहीं हो गए। मैं थोड़ा पॉलिटिकली डीएम से डिसएग्री करता, मैं एमआईएम का नहीं हूँ। अच्छा, तो पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे कि इम्तियाज इम्तियाज जलील हार रहे हैं ये इलेक्शन, दलित हाँ, वोट नहीं है। प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल था, 100% प्रेडिक्टेबल था, मतलब ऐसा कोई मौजूदा नहीं था कि वो चुन के आ अच्छा, जाएंगे। मेरे प्रेडिक्टेबल के जो वोटिंग हाँ। सिनेरियोज हैं यहाँ के, जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से, जो दलित वोटिंग्स है, और उसके अलावा जो मराठा वोटिंग है, ओबीसी ओबीसी एक फैक्टर है यहाँ पे, मुस्लिम फैक्टर है, मतलब यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है और रिलीजन बेस्ड भी बहुत है, मतलब इंडिया के अंदर अच्छा। बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। मतलब ऐसा नहीं है अच्छा। कि मुत्तहदा मुत्तहदा को खाली मुहाजिरी वोट करेंगे और हाँ उसके अलावा मतलब पीपल्स पार्टी को सिंधी वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। अयुवा अभी भी चंद्रकांत खैरे को 20 से 25 हजार मुस्लिम वोट गए अभी भी। अच्छा, खेरे को खेरे साहब तो मैंने सुना है कि अभी वो सेवैया ववैया भी खाने लग गए थे, शीर खुरमा। हाँ। हाँ, तो वो इम्तियाज जलील साहब भी मंदिर जा रहे थे, वो असल में कुछ उल्टा, एक अपोजिट, अलग तरह की अपोजिट से। पॉलिटिक्स। वो जो अक्षय कुमार की एक मीम चली रहती है ना। तो वो ऐसा मसला था, लेकिन वो दोनों फेल हुए ना उसमें, उनको हिंदू वोटिंग नहीं मिली, इनको मुस्लिम वोटिंग नहीं मिली। बट मेरे मुझे मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार शिवसेना फैक्टर में नहीं थी, एक साथ शिवसेना लड़ रही थी, एक ही शिवसेना थी, और हम्म। फिर भी इम्तियाज जलील साहब जीते। 3-4 हजार वोटों से ही जीते थे भारत। लेकिन इस बार स्प्लिट थी, तो मुझे लग रहा था कि बहुत इजीली वो 4-5 लाख तो वोट, पांच नहीं, डेढ़ 2 लाख वोटों से जीते हैं। पॉपुलेशन नहीं है ना, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंदर है, हाँ, अगर एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, उसका लीडर ले लेके कितना ही ले लेंगे, अगर वन साइड मुस्लिम वोट एक तरफ हो गए और हिंदू एक तरफ हो गए, वैसा नहीं ऐसा ही है। है, ऐसा होता है। लेकिन ओबीसी जो वोट है, ओबीसी वोट चंद्रकांत खैरे की तरफ गए अच्छे खासे। अच्छा। उसके सही अलावा सही जो मराठा मराठा और वोट है वो बुमरे की तरफ गए। सही सही। मतलब यहाँ ऐसा डिवाइड कर देना पड़ता, कास्ट बेस्ड बहुत चलता मामला है यहाँ पे। हाँ, तो अभी ये होने के बाद अभी अब क्या सिचुएशन है वहां पर? सिर्फ अभी पॉलिटिकली रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकली रहता है कि ठीक है, अब हमारा एमएलए आ गया है या हमारा एमपी आ हम्म गया है, तो अभी हम, या वैसे कोई अंजुमन टाइप भी है, या आम ग्राउंड लेवल पर भी सब जो मुस्लिम ना, कम्युनिटी ऐसा हो वैसे? नॉर्मल चेंजेस नहीं आता, मतलब इतने बड़े उस पे कोई हाँ। चेंजेस नहीं है। बस पॉलिटिकली थोड़ा चेंज आता, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं है उसका ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो। नवाज शरीफ साहब का कैसा जो पीरियड उनकी टर्म रही, 5 साल आमदार रहे, आमदार आमदार पे हाँ, खासदार। आमदार के 4-5 साल, और इसके उसके 4, इसके 5, 9 इयर्स का था टेन्योर पूरा। डेवलपमेंट अच्छा रहा।
अब वो बिलाल जलील साहब अगर लाइव आए तो वही बता सकते थोड़ा, हम नहीं, बोल देंगे तो मैंने क्या। तो देखा, उन्होंने हॉस्पिटल यार किए और सब चीज। बिलाल जलील साहब अगर ऑनलाइन अगर आए लाइव तो फिर उनसे पूछ सकते हैं आप कि कैसा, क्या क्या काम वो बिलाल करेंगे। नहीं है यार, वो कहाँ आएंगे। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं है, अभी तो रसम हुआ उनका भी, अभी अच्छा, रसम हुआ उनका, रसम हुआ माशाल्लाह भाई, उनका मुबारक हो। अभी तो दुबई में थे, फिर बैंगलोर आए, शायद आ सकते औरंगाबाद। अच्छा, पैसे वाले हैं यार, पैसे वाले हैं। हाँ पहले से मतलब अच्छा, एक पता नहीं है इलीट ना। डिफेंस बैरियर डाउन टाइप। लेकिन उनके मतलब अच्छा एक एजुकेशन अच्छा। एजुकेटेड फैमिली है उनकी, ये जो उनके वालिद साहब थे इम्तियाज जलील साहब के, वो एज अ सिविल सर्जन अच्छा। का यहाँ पे हाँ तो भाई, गवर्नमेंट के। थोड़ा सा माइग्रेशन का बताओ, मैं थोड़ा सा आपको इस अंदर की तरफ लेना चाह रहा हूँ। आप आपके यहाँ पे, नहीं, मुझे इंटरव्यू में बात करनी थी प्रॉपरली चैनल के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे हम जो इंडिया से माइग्रेट किए, हाँ अब हमारी जो family थी वो दिल्ली से थी। जहाँ और जो हमने सुना है कि वहाँ पैसा था हमारे पास, आज भी हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं, तो जी। उनके पास पैसा है, घूमने के लिए आए थे, तो हमने बहुत सुना था बहुत पैसा है उनके पास। तो आपके वहाँ पे कोई घर में या जो रिश्तेदार हैं, यहाँ पे ऐसी डिस्कशन होती है कि यार माइग्रेशन उस वक्त, या एक डिस्कशन होती थी उस दौर में, 47 के दौर में, कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ऐसा डिस्कशन होता है कि पाकिस्तान आ गए, आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, आप क्या कैसे रहते हैं। नहीं, अबाउट मतलब अभी जो 75 ईयर्स से सीनियर है, बिल्कुल आइसोलेटेड मामला है, मतलब वो पार्टीशन हाँ। का जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी है कि वो गलत हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव है कि उसके अच्छा, वजह नेगेटिव से। उस। हाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग माइग्रेट कर लिए हैं, हम्म। लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ओपनली लोग कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है हो गया। जब लोग रैशनली तौर पर बात करते हैं तो सारे दोनों चीजों के रखते हैं कि भाई होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा होता है। अभी मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, हम्म। वो माइग्रेट किए थे 47 के अंदर, हाँ। 47 या 48 इनिशियल टाइम पे। और फिर ही लेटर वेंट बैक टू इंडिया, और वो दिल्ली चले गए और वहीं उनकी हम्म। डेथ हुई थी, वो वहीं दफा। हम्म। नेहरू रेजोल्यूशन प्रोबेबली पास हो गई थी कोई, कि जो माइग्रेट कर लिए मुस्लिम वो वापस हम्म। नहीं आ सकते हैं। तो जो मेरे ग्रेट फादर थे, वो वापस नहीं जा सके वापस इंडिया। तो हम्म। फिर हम लोग यही, तो आधी जो हमारी फैमिली थी, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के आधे बच्चे पाकिस्तान में हैं, इस वक्त हम्म। कराची में, और आधे हम्म। इंडिया में। बाकी मेरे फादर जो हैं, हम्म। उनके पासपोर्ट, हालांकि मेरे को इतनी ज्यादा बात नहीं हुई, ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज 11। उनके हम्म। पासपोर्ट में मैंने 2 दफा औरंगाबाद का जो है वीजा देखा। हालांकि हम्म। औरंगाबाद से कोई कोई रिश्तेदारी नहीं थी, हमारे हम्म। रिश्तेदार औरंगाबाद में नहीं है। दिल्ली टाइप, दिल्ली एरिया, या अगर दिल्ली में भी गए होंगे तो वहीं नॉर्थ साइड पे होंगे। तो हम्म। प्रोबेबली एक तबलीगी जमात का एक गैदरिंग होती है औरंगाबाद में, बराबर। जैसे हाँ, वो अभी प्रोबेबली हुई थी 2018 में, हुई थी बहुत बड़ी। हम्म। अगली दफा मैं पासपोर्ट निकाल सकूंगा, और मैं डेट हम्म। बताऊंगा कि किस डेट में वो ट्रैवल किया, फिर आप बता सकते हैं कि वो क्या औरंगाबाद में ऐसा होता है। हाँ। उसमें जो है अभी मौदूदी साहब, क्योंकि हम चले गए थे पाकिस्तान को, तो उनका घर अभी भी मौजूद है मंजूरपुरे अच्छा, के अभी पास। भी मौजूद है। हाँ, अभी भी मौजूद है, उसको अभी रिनोवेट कराने वाले हैं जमात इस्लामी वाले। अच्छा यहाँ भी अच्छा। जमात इस्लामी है और अच्छा वर्क है जमात इस्लामी का, लेकिन अच्छा, जमात इस्लामी क्या वो पॉलिटिक्स। सियासी सियासी जमात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके तरफ वो सियासी जमात है। यहाँ अच्छा, सियासी जमात नहीं है। क्या चलता है यहाँ वहाँ वो पे एक फिर। फलाई फलाई तंजीम के तौर पे काम करती है। अच्छा अच्छा। क्या, और दे आर मोस्टली सेकुलर, और बहुत ज्यादा मतलब वो एक इंडिया की जो साइट है जमात इस्लामी की, वो ज्यादा प्रो कांग्रेसियन रही है हमेशा। हाँ, दे आर जैसे नॉट वो लाइक मुस्लिम लीग, एक आइडियोलॉजिकल एक चेंजेस है। जमीयत उलमा हिंद जो रही है, देवबंद वाली, इसी तरह हाँ, की रही है। हाँ। तो ज- अब जमीयत मौलाना। जमीयत उलमा हिंद भी, और उसके बाद जमात इस्लामी भी, देवबंद नदवा, मतलब तमाम। हाँ, तो ये अभी कुछ पूछ रहा था, जहन से निकल गया मेरे। आप कंटिन्यू करें, मेरे जहन में आएगा तो फिर मैं बोलूंगा। तो वो जालना का मैं बता रहा था, जालना औरंगाबाद 50% माइग्रेशन मेरे का अंदाजा है, उससे ज्यादा ही हुई अच्छा। पाकिस्तान में, कराची में, हाँ, मोर उर्दू देन उर्दू 50। बोलने। हाँ, उर्दू जितना था, मतलब पूरा अच्छा खासा माइग्रेशन या देखा है, मतलब ये मतलब एरिया है।
असल में मसला ये था, यहाँ पे ब्रिटिश नहीं थे। यहाँ पे ये ब्रिटिश नहीं ब्रिटिश का नहीं, था, ब्रिटिश नहीं। यहाँ पे निजाम थे। उस्मान साहब। हाँ, 47 तक, 48 तक। तो वो हाँ ये एरिया ब्रिटिश के एरिया में नहीं था। हाँ, कासिम रिजवी साहब के अंडर था। हाँ, जैसा बहुत लग रहा था लोगों को कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहेगा, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया कि ये अब इंडिया डोमिनेंस इसमें जा रहा। तो बहुत लोगों ने हाँ माइग्रेशन कर दी थी। अच्छा। हाँ उस वक्त तक तो ये भी था कि पाकिस्तान का भी हिस्सा बन सकता था। हाँ, चल रहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं था उसमें। ऐसा हिस्ट्री उस देखा वक्त जाए तो वो पॉसिबल नहीं था। फैजान भाई मैप नहीं होते थे ना इतने। लोग मतलब लोग मैप से नहीं देखते थे कि कहाँ है औरंगाबाद, हाँ, मतलब कहाँ है देखो, हैदर। तुम्हारे को दिया ना उन्होंने गिफ्ट, एक बांग्लादेश इतने कोने में। जानना, मैं वो 71 के मामले नहीं छेड़ना चाह रहा। तो नहीं नहीं, आप फिर मौलाना आजाद जो उनके साथ। मौलाना आजाद का वही मौकूफ था ना उस पे कि आप एक हिस्सा इधर दे रहे, एक हिस्सा इधर दे रहे। मतलब एक बंगाली कौम बिल्कुल अलग, फिर सिंधी, बलूची, और हाँ उधर पख्तू कौम है। तो एक पाखुन। कल्चरल डिफरेंस था, कहते हिंदुस्तान के मुसलमान हर जगह एक नहीं है। यहाँ कश्मीर हाँ ऐसा तो है। ये गुजराती गुजराती मुसलमान बिल्कुल अलग है, तेलंगाना के अंदर जाएंगे बिल्कुल अलग कल्चर है। फिर उत्तर प्रदेश में अलग कल्चर है, हमारा महाराष्ट्र का मराठी कल्चर ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और थोड़ा उर्दू दक्कनी कल्चर है, मिक्स है थोड़ा। तक, हाँ दक्कनी दक्कनी मराठी थोड़ा मिक्स है। तो ये मतलब लोकेलिटी इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज्यादा। बहुत इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस, कन्वर्टेड ही है ना। वैसे तो कन्वर्टेड ही है ना तकरीबन। मोस्टली 80%। 80। डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी मेरे ख्याल से, या जवाहरलाल नेहरू की कोई बुक थी। हाँ जवाहरलाल नेहरू क्लियरली मेंशन करे कि 80% जो मुसलमान है दे आर कन्वर्टेड। हाँ, और जो एक ये मतलब रहा ये तो। बाकी के जो है वो अरब के औलाद है, या तुर्क की औलाद है, हाँ या वो हाँ पठानों की औलाद है, या तो वो हाँ बाहर से कई माइग्रेशन हुए हैं। तो जो या तो इन्वेडिंग पावर्स के साथ आए हुए हैं, या तो फिर बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए थे। अब हाँ वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो वो सिर्फ हाँ, मेरी 20 है, मदर। वो सिर्फ 20% है। 20% है। तो ये तो हाँ, एक एक ये कॉमन थिंकिंग भी है ना यार। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आई थिंक, बुक की किताब। हाँ उनकी मैं थोड़ा कुछ पढ़ा हूँ। हाँ किताबें पूरी नहीं पढ़ता मैं, लेकिन मैंने कुछ पढ़ी है किताबें जी। जो आप। असल में मसला ये हाँ था, मैं माई पार्टीशन पे, ये मसला था कि जो एलिट थी और रूलिंग क्लास थी, जो हाँ एलिट और रूलिंग क्लास थी, फॉर एग्जांपल नवाब, वदेड़े, जमींदार, वो मुस्लिम लीग के साथ थे। मुस्लिम लीग के साथ ऐसे ही। जो गरीब मुसलमान थे, जो मिडिल क्लास थे, उस तरीके से रूलिंग क्लास में नहीं थे, वो मोस्टली कांग्रेस के साथ थे। मोस्टली कांग्रेस के साथ ऐसा ही मोस्टली है। कांग्रेस के साथ। यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस नजर आया ना, उसके इफेक्ट नजर आए बाद में। जो एलीट क्लास थी, ये नवाब थे, ये जागीरदार थे। हम्म। तो आज पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में आए, कोई भी मिडिल क्लास से नहीं आया है ना। हाँ, तो क्योंकि वो जो रूलिंग क्लास यहाँ से गई थी ना, भोपाल से, लखनऊ से, हैदराबाद, दक्कन, या जितनी रूलिंग क्लास थी यहाँ पे, वो वहाँ जाके फिर उन्होंने अपनी मोनोपोलीज कायम करे, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, और बहुत हाँ हद हाँ हाँ तक वो फिर एक मिलिट्री तौर पे भी एक सेकंड पावर बनी पाकिस्तान में। इनिशियली मिलिट्री नहीं थी, लेकिन पहले यही थे, वदेड़ और नवाब। नवाब वडेरे थे थे सारे। हाँ, वदेड़े थे। नवाब। हाँ, लेकिन इसका ना मैं इंडिया में ये फर्क हुआ कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सबसे पहले यहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जिसमें कुल कायदा कानून बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो उन्होंने पूरे हाँ नवाब वदेड़ा जितने भी थे, हम्म, सबकी जमीनों ने ले लिए, जो जरूरत से ज्यादा थी। हाँ कम्युनिस्ट टाइप कर दिया कुछ। कम्युनिस्ट टाइप का। अरे लेकिन इतना भी नहीं हुआ चाइनीज, लाइक चाइनीज नहीं हुआ। चाइना में बहुत चाइनीज। ज्यादा हुआ। नॉट लाइक अच्छा, चाइनीज, बट कमर टूट गई। थोड़ा कंट्रोल में ले कमर लिया टूट अपने गई। पास। कमर टूट गई थोड़ी। सही। अच्छा यहाँ पर मैं सुन रहा था, क्या फैसल ये बड़ाइश को पूछना जानते है, हैं? ये हानिया आमिर क्या पूछ रहा था? हानिया हानिया आमिर आमिर का क्या? कैसी है वैसे? भाई हानिया हानिया आमिर आमिर मेरे क्या? क्या? तो बताओ भाई, इसको हानिया आमिर कैसी है?
हानिया 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 आमिर इतनी पॉपुलर है जितनी पाकिस्तान में तो टॉप की हीरोइन है। मैं तो ज्यादा हाँ। ड्रामे देखता नहीं हूँ। हम्म। हाँ बट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, जो वो रील पता हाँ, लगता इंडिया रहता है में मुझे। बहुत फेमस हो गया आनिया मेरे। अच्छा, ड्रामाज भी बहुत चल रहे हैं ना पाकिस्तानी अभी, बहुत। तो वो हाँ हाँ वजह से ज्यादा बहुत फेमस हो गया। नीचे से पता मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूँ। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में भी जो ड्रामा चल रहे हैं वो यूथ में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पहले यूथ में इतने पॉपुलर नहीं थे। पहले हाँ, बड़ी ज्यादा औरतें वो अभी यूथ में ज्यादा। इंडिया में भी वैसा अभी अभी मतलब हिंदू कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा देख रही है। हाँ 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 हाँ, हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा देख रही है, और वो लोग बहुत ज्यादा एट एक फैमिलियर हो रहे कल्चर के साथ। परसेंट तो हिंदू। कैसा रहता है, जो म्यूजिक आर्ट्स और ये रहता है ना, ये कम्युनिटीज को जोड़ता बहुत ज्यादा हद तक। ये चाहे तो हम एक पॉलिटिशियन, सेक्टर की बात। हाँ पॉलिटिशियन एक तोड़ दे या मीडिया तोड़ दे, लेकिन ये चीजें लेके आती करीब। हाँ हाँ ऐसा ही है भाई। अरे भाई मुझे तो पाकिस्तान में रहना है भाई, कैसी बातें कर रही है। हाँ शपाटर लेकिन बॉयज भाई नहीं एक देख बात है। रहे आपके, मतलब आपके तरफ से शपाटर बॉयज नहीं आए कुछ? हाँ हमारी तरफ के सो जाते सो रहे हैं अभी, मतलब यार 2 ही बज रहे हैं अभी तो। हैं, 2 ही बज रहे हैं ना। हाँ मतलब अलग अलग रहता है ना। हाँ अभी यहीं से यहीं जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से मतलब 5 मिनट की कराची में दूरी। 2 टाइमिंग हो गए क्या बट मतलब? वो बहुत कहावत है ना, मतलब कराची में बारिश भी तो सब एक जगह नहीं होती, वो अलग अलग होती कराची के अंदर। तो वैसे ही अलग मतलब अलग, अच्छा अलग सोच रहा अलग। कि वो टाइम टाइम जोन भी तो अलग नहीं हो गया क्या? भाई डिफेंस में बहुत 2 बज रहे तो क्लिफ्टन में 2:30 बज रहे। तो यार ऐसा बहुत होना। ज्यादा है ना। हाँ लाइक मुंबई मुंबई जैसा बहुत। हमारा बहुत ज्यादा कांड हो गया। तो अभी आप कहीं गए हुए थे, मैं आपका देख रहा था कहीं आप कहीं हो गए हैं ग्रीनरी एरिया में। हम्म। कहाँ गए थे? ये खुलदाबाद की तरफ। अच्छा ट्रैवलिंग बहुत इजी रहती है 25 इंडिया में। किलोमीटर हाँ। ट्रैवलिंग बहुत इजी है इंडिया में। हाँ, अच्छा हिली रीजन है खुलदाबाद, पता है ना आपको? हाँ टूरिज्म। अभी मैं भी दादा को बोलूंगा, दादा जिंदा होते तो भाई काहे को आए रहे यहाँ पे। नहीं नहीं, खुलदाबाद की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फुल्दाबाद की हिस्ट्री क्या रही? यहाँ औरंगाबाद हाँ भी जो है ना, 7 डायनेस्टीज का कैपिटल रहा हुआ है। 7 डायनेस्टीज। अच्छा यादव सेवन के टाइम, डायनेस्ट। यहाँ यादव डायनेस्टी थी एक, प्री प्री इस्लामिक। तो उसका कैपिटल दौलताबाद था। देन एक हाँ और एक थी सतावाहना, का नाम आपने सुना होगा, पैटर्न की एक डायनेस्टी थी। तो पैटर्न कैपिटल रहा हुआ है, दौलताबाद कैपिटल रहा हुआ है। हम्म, देन उसके बाद औरंगाबाद, दौलताबाद और कैपिटल रहा हुआ है तुगलक का। फिर तुगलक का। उसके फिर उसके बाद औरंगाबाद कैपिटल रहा हुआ है मुगल्स का भी। मुगल और का भी। चांद बीबी को पहचान में। चांद देवी का हाँ, मजार। चांद बीबी की डायनेस्टी का भी औरंगाबाद कैपिटल रहा हुआ है कुछ साल के लिए, अच्छा लास्ट एंडिंग एंडिंग पीरियड के अंदर। और एक एक और डायनेस्टी थी, उसका कैपिटल था। तो ऐसा मतलब अच्छा टोटली सेवन सेवन डायनेस्टीज का कैपिटल रहा हुआ है इतना रीजन पूरा आसपास का। हाँ कराची की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। कराची कराची जो है बहुत भी अगर है ना तो हम्म। इसकी हिस्ट्री आप 500 साल पहले से देख सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर इतनी ज्यादा है कि रोजाना हिस्ट्री मतलब आज से अगर आप 200 साल बाद देखोगे हम्म। तो आप 50 100 के हिस्ट्री पे हर इलाके की अपनी हिस्ट्री हो गई है। हाँ तो यहाँ से मैं आपको बता रहा था 4 5 मिनट के फासले पर है, पैदल भी अगर आ जाओगे 10 मिनट वॉक हम्म। पे एक मारवाड़ी हम्म। मारवाड़ी एरिया हम्म। राजस्थान में एक शहर है जैसलमेर। ठीक है वहां से मारवाड़ी कम्युनिटी यहाँ पर माइग्रेट करी 300 साल पहले। हाँ। अच्छा उसके पता किस तरह चलता है कि यहाँ पर मस्जिद वगैरह जो है वो 200 300 साल पुरानी है यहाँ पर। अच्छा। ठीक है वो रेनोवेट हो के हो गई है। तो वो सबसे पुरानी कम्युनिटी कहलाती है, मतलब जो पूरी कम्युनिटी उसमें रहे वो यहाँ अच्छा, की कहलाती है। तो मतलब 200 300 साल तो पुरानी फिशर है। फिशर कम्युनिटी भी है ना कुछ, जो बहुत ज्यादा ओल्ड है? कौन सी? फिशर कम्युनिटी। फिशर कम्युनिटी थी जिसने कराची को कराची बनाया हम्म। था। कराची बनाया था, सही है। तो जो कराची आबाद हुआ स्टार्ट हम्म। हुआ वो फिशर कम्युनिटी कच्ची कम्युनिटी कहलाती है। बेसिकली ये सिंधी और गुजराती का मिक्स करके कुछ है। वो अच्छा। कच्ची कम्युनिटी। हाँ अभी भी लियारी वाले एरिया में ये किमाड़ी वाले एरिया में रहते हैं। इनका एक एमएनए भी है इस कम्युनिटी से, अब्दुल कादिर पटेल आप जानते रहेंगे शायद। अच्छा, कौन सी लियारी पार्टी? वाली साइड से है, पीपल्स पार्टी से है।
पीपल्स पार्टी का। हाँ तो वो तो अभी ऐसा है नहीं, वैसे कराची ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अबाउट टू 15-20 कम्युनिटी रहती होंगी, मैंने मैंने जहाँ तक देखा। मेमन कम्युनिटी भी है। बहुत कम मेमन कम्युनिटी बहुत फ्राइड है अयाज अब। मोतीवाला, अयाज मोतीवाला को आप सलाम बोलो। भाई वो तो मैं आयाज मोदी वाला भी पीपल्स। बोलना बहुत बड़ा फैन है। हाँ तो अयाज हाँ मोतीवाला। हम्म। आयाज मोदी वाला मेमन कम्युनिटी के पास काफी पैसा है हम्म। बहुत। सेम अच्छा इधर भी। इधर भी। हाँ, औरंगाबाद हाँ में। बोरी तो गुजराती और बोरी हमारे और पास हिंदी भी मेमन रहते, हमारे पास हिंदी भी रहते औरंगाबाद के अंदर। सिंधी हाँ, हिंदू सिंधीज रहते हिंदू सिंधी माइग्रेट माइग्रेट करे सिंधी है। थे। हाँ, मतलब प्योर की सिंधी है, असली खून एकदम। वो एक एरिया है यहाँ पे, उनकी कॉलोनी है बिल्कुल पूरी बनी हुई, जालना रोड। कॉलोनी है। जालना रोड की तरफ है। हाँ मेरा तो और बड़ा दिल है यार मैं इंडिया जाऊँ। हिंदी है और मारवाड़ी भी है अच्छे खासे। मारवाड़ी हैदराबाद में भी है। हाँ, मारवाड़ी हैदराबाद में भी है, औरंगाबाद में भी है। पर फिर सिंधी मैं आपको बताऊँ सिंधी थोड़ा हाँ हाँ अलग दिखता। पता चल जाता है हिंदी है। हाँ, पता चल जाता सिंधी है, और दे आर मोस्टली सिविलाइज। सिविलाइज। सिविलाइज हाँ मतलब उधर के ऐसे नहीं है। मतलब तुम उधर कराची का ऐसा नहीं है। यहाँ की हाँ जो सिंधी कम्युनिटी है इंडिया की, ये बहुत ज्यादा बिजनेस में है। मतलब हाँ ये मैंने देखा। ये बहुत ज्यादा ये बिजनेस मैंने में है। वो जो सिंधी है उनको मतलब देखकर ऐसा डर नहीं लगता यहाँ हाँ। पर। अच्छा, हमारा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के जो बीजेपी के हमारे फाउंडर्स में रह गए अडवाणी साहब। अडवाणी साहब यहीं कराची के हाँ। थे। हाँ, कराची के थे, सिंध के रहने वाले। सिंधी है, सॉरी, सिंधी है। हाँ तो सिंधी है बट कराची की भी है कराची में कराची पैदाइश के है उनकी। लिए। बहुत और भी पॉलिटिक्स बहुत तो बहुत। माइग्रेशन, बीजेपी के इनिशियल लीडर्स जो थे वो भी तकरीबन सिंधी थे, और अच्छे खासे हैं, मतलब हिंदू हाँ हाँ महासभा के भी लीडर्स थे जो माइग्रेट हुए थे ना वहां से यहाँ। हाँ वो अच्छा खासा बाद में पॉलिटिकली आए थे यहाँ पे। पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी उन्होंने बहुत ग्रो करे इंडिया में। बहुत ग्रो किया। हाँ हम्म। ज्यादातर यहाँ से पंजाबी थे और सिंधी थे। फिर हाँ वो पूरा माइग्रेशन इधर आया। हाँ बहुत बहुत इसका वो है मैं कुछ दिन कल सुन रहा था। हाँ। हकीम सईद नहीं, हकीम सईद हकीम हकीम सईद बढ़िया पोएट है। गवर्नर रह चुके। अच्छा, गवर्नर रह उर्दू चुके हैं। स्पीक किधर गवर्नर के? सिंध के सिंध के रहे। पीपल्स पार्टी के अच्छा, अच्छा। दिल्ली के थे अच्छा, और वो माइग्रेट कर इनकी उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में ही रही अच्छा। और ही अलोन केम टू पाकिस्तान केम टू कराची। हम्म। हाँ और उनकी वालदा भी बहुत करी सब करी दिया फिर अल्टीमेटली उनको 19 शायद 98 के अंदर हम्म। ही गॉट असाइलेंट और यही मेरे घर के पास रामबाग में उनका मतब था। अच्छा। ही वो कोई डॉक्टर डॉक्टर थे और उनको यहाँ पे असाइलेंट तो उसका जो एक्यूजेशन थी वो भाई भाई को पहुंची थी कि भाई भाई हम्म। भाई ने किया ऐसा। हाँ तो भाई ने बड़े कांड भाई के बहुत है यहाँ पे। असल में मसला ये है कि कल्चरली बहुत ज्यादा कम्युनिटीज, हिंदू मुसलमान मैं समझता छोटी चीज है। कल्चर जो है ना, जैसा सिंधी है, एक सिंधी हिंदू और एक सिंधी मुसलमान ज्यादा क्लोज है। हाँ मुहाजिर मुहाजिर के साथ वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता जितना वो एक हिंदू सिंधी के साथ फील कर सकता। हाँ लैंग्वेज कल्चर लैंग्वेज एक कल्चर बात। बड़ी चीज। कल्चर कल्चर बड़ी बड़ी चीज चीज। ऐसा है। लेकिन हाँ अपना। अगर मजहब को बनाना हम्म। है रिलीजन को बड़ा बनाना तो रिलीजन को कल्चर में लाना पड़ेगा आपको। हाँ, कल्चर मतलब रिलीजन बोले तो एक वाटर की तरह रहता है जो मिक्स हो जाता कल्चर में जाके। लेकिन हाँ आप ऐसा ही। उस पे मुल्क नहीं बना सकते। अगर आपने मुल्क बना के भी देख लिया लेकिन फेल हो गया ना, हाँ तो मतलब दोनों साइड से एक इक्वल नुकसान उसका हुआ ना। हाँ ऐसा है। जो बंगाली हिंदू है वो बंगाली मुसलमानों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, वो राइट्स हुए, बहुत ज्यादा राइट्स बिफोर पार्टीशन हुए, लेकिन फिर भी उनकी ज्यादा सोच उनसे मिलती। हाँ बट इसके अंदर एक वो भी दी जाती है कि अगरचे अब तो जैसे हो गया अब मुस्लिम्स आर अराउंड 15% राइट इन इन इंडिया। इंडिया। यस। अगर सेपरेशन नहीं होती तो अराउंड 30% होता है 30 हाँ, दोनों 35%। तो तीनों इसमें मिला के। हाँ तो बहुत सारे
इसमें ये भी रहता है कि अगर जो 30% होते तो फिर बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स होते, और जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ हाँ मुस्लिम्स को क्रूल बेयर करना पड़ता, और जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, जो ये रीजन है आप पाकिस्तान का, बंगाल का, वहाँ हम्म, हिंदुओं को सफर करना पड़ता। तो एक सेपरेट हो गए। बट व्हाट आई थिंक पर्सनली, अब देखो हम्म, 75 साल हो चुके हैं। हाँ, 75 साल होने के बाद अब अगर हम बहुत पीछे देखते हैं, देखना हम्म। चाहिए बिल्कुल इस चीज को। आई रियली बिलीव सर, फैजान भाई, कि अब लड़ने का कोई इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का वो रह गया है। हाँ वो तो सही है ना। हाँ, मतलब देखो ताइवान ताइवान का मसला चल रहा है चाइना से हाँ, कई जमाने से। वो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मसला है, दुनिया में है ना मसले बहुत सारे। लेकिन हाँ, वो अपना ट्रेड नहीं रोकते कभी। हाँ, चाइना का ऐसे सबसे है ज्यादा सर। ट्रेड ताइवान के साथ है। और हम्म, कोरिया की भी ट्रेड है। हाँ, अमेरिका ऐसा का है। अमेरिका का ट्रेड है चाइना के साथ। चाइना का। हमारा ट्रेड है चाइना के साथ। हाँ, हाँ, लेकिन हमारे कितना डिस्प्यूट है, रीजन्स उसने एक्वायर करा उधर से। फिर डोकलाम पे मसला चल रहा है। बट बिजनेस हाँ, बिजनेस है, बिजनेस करना ही चाहिए। of course। हाँ, हाँ, इसका पाकिस्तान में है, बहुत पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हो रहा है। आई एम एक्सेप्ट। मैं जब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं हम्म, पॉलिटिक्स करने वाला हूँ पाकिस्तान में। आई एम गोइंग टू मेक वेरी लाइक बॉर्डर फ्री पाकिस्तान और इंडिया आप जाए, क्योंकि देखें, सेपरेट होना एक थ्योरी हो सकती है, ठीक है, टू नेशन थ्योरी एक तरफ है, दूसरी थ्योरीज एक तरफ है, एवरी वन कैन फॉलो देयर थ्योरीज, ठीक है। बट व्हाट आई बिलीव कि इसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दो लोग अपनी चीज में सेपरेशन हो गई ना, हाँ सेपरेशन करना था, बॉर्डर बॉर्डर्स खींच ठीक गए। है, हाँ, हो गए, ठीक है, सिंपल। अब आगे क्या करना है? मेरी नजर में दो अब लोग, एक आगे ही एक करना कल्चर है। है साल से साथ रहे, सेपरेशन हो गई कि भाई दो भाई अगर एक घर में रहते हैं, एक भाई की शादी हो गई, अगर नहीं बन रही दो भाइयों में, ठीक है, एक घर को सेपरेट करते, बट इट डज नॉट मीन कि रिश्ता खत्म हो गया। तो मेरी नजर में इंडिया आज मेरा घर, आज तक भी मेरा घर है। हम्म, कराची इज एज दिल्ली इज माई सिटी। आज दिल्ली भी मेरा शहर है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान भी मेरा मुल्क है। तो मेरे लिए तो सब एक है। आज बराबर। का मैच भी हुआ, पाकिस्तान इंडिया जीता, तो मैं बहुत उसमें रखता है। हम्म, लेकिन अब क्या है कि 75 साल हो गए हैं और वो जनरेशन भी तीन बदल चुकी है, तो अब लोगों में एक वो, हालांकि लोगों को पता भी नहीं है, कभी बहुत सारे लोगों को अपने हिस्ट्री का पता नहीं है, माशियाती उलूम का को पता नहीं है, यहाँ पर मतलब क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ही तो चीजें चेंज कर। हिस्ट्री पढ़ेंगे कहाँ से? उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से हिस्ट्री ली उधर से बैग जाके। उन्होंने हाँ, कभी इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताई नहीं सिलेबस में कभी। ओन ओन ही नहीं करी कभी। उन्होंने कभी मुगल एम्पायर से छोड़ो दूसरे दिल्ली सल्तनत भी नहीं बताया पाकिस्तान में कभी। मतलब हाँ, उन्होंने हाँ, ऐसा नहीं है हर जगह मुसलमानों की हुकूमत रही थी। हाँ, लेकिन हाँ, ऐसा ही है। उनके एम्बिशंस बनाने के कुछ और थे ना। वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे सिविलाइजेशन को दे। वो जो है बहुत ज्यादा एक कैपिटलिस्ट एजेंडा था रेदर देन हाँ, टू सेव सिविलाइजेशन। हाँ, ऐसा है कि बाहर से ज्यादातर मुस्लिम्स बाहर से आए थे, मुस्लिम्स सेंट्रल एशिया से, अरब से। नहीं मैं बोला भी ना आपको 5 से 10% होंगे बहुत होगा। हाँ, मुस्लिम रूलर्स की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम रूलर्स नहीं तो वो उनके जो फाउंडर्स थे ना वो बाहर से आए थे। उसके बाहर से आए बाद थे। जो मतलब जो यहाँ पैदा हुए वो यहीं के हाँ, सोइल के थे। वो उर्दू बोलते थे, हिंदी बोलते थे, संस्कृत भी आती थी उनको। बहुत संस्कृत सारों भी को आती। संस्कृत भी हाँ, आती थी। तो ऐसा बाद है। के हाँ, जो उनके उनकी जो बच्चे पैदा हुए ना, जैसा औरंगजेब अजमेर में पैदा हुए, ये सब यहीं के बॉर्न थे, इंडियन बॉर्न थे सब। और ये इंडियन हाँ, सिविलाइजेशन में ही जन्मे थे। इनको इनके पीछे एक नाम था कि ये तैमूरिद थे, या ये जो है दिल्ली सल्तनत में वो स्लेव डायनेस्टी से थे। लेकिन हम्म, बाद में ये आके मर्ज हो गए थे बहुत ज्यादा। हाँ, ये इंडियन का, ये हम ये सॉइल में बात है, इंडियन सॉइल में एक बात है कि जो भी आजाद है वो हम्म। यहीं का हो जाता है। कि भाई ब्रिटिशर्स के तो कोई ऐसा नहीं था जो आगे। मुगल्स जो है वो दिवाली बनाते थे। मुगल्स जो है वो हर त्योहार सेलिब्रेट करते थे। वो उनके ऐसा ही है। फोटो से लगे हुए। हाँ, तो यहाँ पर अब जो कल्चर हो रहा है ना, वो इस तरह चेंज हो रहा है कि मैनी ऑफ मुस्लिम्स आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, होली है, हालांकि बहुत हम्म, बहुत कम यहाँ पर है हम्म। जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो नहीं हिंदू बहुत कम है। मुस्लिम नेग्लिजिबल है ना पाकिस्तान में। ये गुरु मंदिर एक इलाका है।
हाँ, गुरु मंदिर है ना गुरु कराची में। वहाँ वहाँ हिंदू नहीं है, यहाँ हिंदू है। साउथ किधर? डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, साउथ में सदर में है ना अभी लेकिन हिंदू। साउथ में और बहुत हिंदू है। कराची में हिंदू काफी सेफ है। मैं ब्लॉग्स भी देख हाँ रहा था उनके, मैं सब्सक्राइब भी करे हुए हैं, 2-3 चैनल्स है वहाँ पे हिंदू हाँ कम्युनिटी हाँ के। और वो हाँ, अच्छा ऐसा वहाँ पे सेफ है। ऐसा ही है। अब बहुत सारे हिंदू, अभी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे नहीं, जितने हैं उसी हिसाब से मतलब काम करते हैं, क्रिश्चियंस भी हिंदू भी। तो हम्म, मतलब है, लेकिन जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ वहाँ कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो वहीं के हिसाब से रहता है। तो मैं तो बहुत सारे लोगों को किया, अभी अभी कोई बिल भी पास हुआ हम्म, एनआरसी हम्म। का। हाँ, तो मैंने कहा आप इंडिया चले जाओ, वहाँ ज्यादा आपको है कि भाई आप ज्यादा ग्रो करोगे। मैं नहीं, पर्सनली उसमें दिया कि भाई आप। असल नहीं, सीए का मसला है। सीए अभी आने वालों के लिए नहीं है। अच्छा सीए 2014 से पहले जो इंडिया आ गया, अच्छा। जो इंडिया में अभी शरणार्थी बन के रह रहा दिल्ली के आसपास या अतराफ के इलाकों में, तो वो हाँ, बहुत जमाने अच्छा। एज माइग्रेंट बन के उनका आधार कार्ड भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो उनका तो उसमें उनको सिर्फ। हाँ, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इसको एक्सेस नहीं ले पा रहे अच्छा, थे। देन अमित शाह इंट्रोड्यूस सीए। सीए। सीए में जो है उसने अमेंडमेंट करा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट करा, शायद मेरे ख्याल से 2000 के 2000 करीब कुछ पहले एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद अभी उसने एक अच्छा, अमेंडमेंट करा कि जो 5 कम्युनिटी से बिलोंग करते, जो हाँ, क्रिश्चियन है एक्सेप्ट। या हाँ, जो क्रिश्चियन है, हिंदू है, बौद्ध है और हाँ सिख है, और एक कम्युनिटी है जैन है। तो ये 5 हाँ, कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, और जो जो 2014 से पहले यहाँ आ गया, आ चुका हूँ। जो अच्छा, आ ये चुका मुझे नहीं है, पता। हाँ तो उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उन्होंने बताना कि हम 2014 से पहले यहाँ थे। अब हाँ एज अ सिविल सोसाइटी हमारा इख्तलाफ ये था हुकूमत से कि हाँ, मुस्लिम को क्यों नहीं आप उसमें इंक्लूड कर रहे। ये एक करवाओ ना भाई। क्वेश्चन, गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन था। उसके खिलाफ वो अच्छा, प्रोटेस्ट थे, जो जेएनयू का प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो ये उमर खालिद। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेस्ट हुआ, वो ये था कि आप जो हाँ हमारी संस्कृति है, जो अतिथि देवो भव की संस्कृति है, जिसमें हम वेलकम करते हैं मेहमानों को, हमने 5,000 साल से कितनी सिविलाइजेशन को यहाँ पे समा दिए लाके। तो हाँ फिर आप उसके खिलाफ जाके एक कम्युनिटी को उसमें से एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो। हाँ सिटीजनशिप की आप मदद देख के देंगे, मतलब एक एज अ नेशन, एज अ स्टेट की आप मदद देख के थोड़ी सिटीजनशिप देता। तो उसके खिलाफ उनका हाँ ये था मानना कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोले, क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि आजू बाजू जो 3 कंट्रीज है, हाँ, दे आर मेजोरिटी मुस्लिम। तो मुस्लिम्स को, मुस्लिम कर। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज है, तो मुस्लिम्स को लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तो इस पे भी हुआ था काफी। ये बिल इतना ही था। हाँ अब इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ बहुत ज्यादा, दोनों साइड से, इधर साइड से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई, तो ये आगे का मसला है। लेकिन बिल इतना ही था कि जो 14 से हाँ पहले यहाँ माइग्रेंट्स आ गए, जो 5 धर्मों से हाँ ताल्लुक रखते, उनको जो है आप सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर देंगी। हाँ। अगर मुसलमान को भी देते थे तो बंगाली मुसलमान बहुत सारे आए। हाँ, रोहिंग्या है, बंगाली भी है जो आसाम में रहते। नहीं, यहाँ पर भी सीए में उनका मसला हो गया ना, उनको नहीं लिए ना मुस्लिम्स को। रोहिंग्या। हाँ, तो वो आसाम का मसला हो गया। लेकिन रेस्ट ऑफ आसाम का इंडिया मौसम। में, हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं रहते माइग्रेंट्स इतने, मतलब हमारे पास रोहिंग्या नहीं नहीं है रोहिंग्या। है। रोहिंग्या हाँ, तो भाई आसाम में रहेगा, नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में करीब रहेगा। ज्यादा है रोहिंग्या, दिल्ली में ज्यादा है, और मेट्रो सिटीज में ज्यादा है रोहिंग्या। अच्छा। लेकिन हाँ, रेस्ट ऑफ मेट्रो इंडिया में सिटी। नहीं है। नहीं है। जो मसला था हाँ, एनआरसी एक दूसरी चीज है। एनआरसी एक जो दूसरी चीज है। हाँ, सीए एक अलग चीज है। सीए तो एक दे रहा, मतलब बिल, मतलब एक हाँ, सिटीजनशिप देने वाला लॉ है, छीनने वाला नहीं। अच्छा। और एनआरसी क्या रहता है? एनआरसी जो है वो फिर से पूरा एक नेशनल रिकॉर्ड फिर से अच्छा। बनाना चाह रहे थे पूरे इंडिया का। हाँ हाँ हाँ। सबको तो अपनी अपनी कागज हाँ, दिखा। पहले उन्होंने सिर्फ आसाम तक रखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोले कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया में भी उसको वो करेंगे। लेकिन अच्छा। उसमें भी मतलब इतना हाइपर होने की चीज नहीं थी उसकी भी। उसको बहुत ज्यादा हाँ प्रोपेगेंडा में लेके आए। फिर अमित शाह को हाँ। बोलना पड़ा खड़े रह के कि जो है मैं नहीं लेके आ रहा एनआरसी, वापस ले ले रहा करके। अच्छा। हाँ, तो यही यही जो चीजें होती है ना ब्रदर। अब पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त जो ये बात करते हैं पाकिस्तान की माइक की, जैसे पार्टीशन वॉज ओके, हम्म,
सो वो ये कनेक्ट दिखाते हैं। दे आर नॉट सेइंग कि इंडिया को ओन नहीं करना या वो लैंड को ओन नहीं करना। दे ऑल नो कि भाई वहां पर पाकिस्तान की बहुत हुकूमत रही, वो रही, लेकिन वो ये चीज दिखाते हैं कि अब रोज का एक मसला होता था, सुबह उठ के आपको यही फिक्र करनी है कि आज आप बाहर निकलोगे तो क्या होगा। नहीं व्हाट वैसा देयर पाकिस्तान में कैसा है, बहुत ज्यादा डिसप्रोपेगेट हुआ, मतलब मामला जो है ना, इतना ग्राउंड रियलिटीज नहीं मालूम वहाँ पे लोगों को क्या। हाँ ऐसा है ठीक है, मसले जो रहते, हर मुल्क में मसले रहते हैं, इंडिया में भी मसले हैं, लेकिन इतना भी नहीं है हाँ कि मैं घर से बाहर नहीं, मैं आपसे बात कर रहा, मेरे को क्या कोई मतलब पुलिस थोड़ी आ गई कि मैं कराची से बात कर रहा हूँ। नहीं है बिल्कुल। हाँ मैं अभी नमाजें बिल्कुल 5 टाइम की हो रही, अजानें हो रही, हाँ यहाँ रुपए पर नहीं हो आने रही। का ना, कुछ भी नहीं है ना, क्या मसला है। ठीक है, कुछ लॉस आते पार्लियामेंट में जिससे अपन प्रोटेस्ट करते आके, अपनों को कोई चीज नहीं पसंद, नहीं अपन प्रोटेस्ट करते, अपन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते, मतलब डेमोक्रेसी हाँ इंडिया में इतनी भी ज्यादा वीक नहीं होगी क्या, बिल्कुल वीक ही नहीं, एक डिक्टेटरशिप की तरफ चलेगा इंडिया, इतना नहीं है। नहीं है नहीं, इतना नहीं ऑन है ग्राउंड। ये। ऑन ग्राउंड भी सब चीजें ओके। हाँ, और मतलब रीजन अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र टोटली सेफ है, महाराष्ट्र में मसला नहीं है। ठीक है, यूपी असल में मसला ज्यादा इससे हुआ कि जब काऊ बैलों का मसला, काऊ काऊ बैन हुआ। तो वैसे नॉर्मल खाना है वहां पर। हाँ, तो उससे जो मसला हुआ ना, वो जो लॉ हाँ आया, उसके बाद जो लिंचिंग स्टार्ट, वो लिंचिंग ने बहुत ज्यादा डर पैदा करी लोगों के अंदर। अच्छा। ठीक हाँ है, बट राइट्स ऐसा तो होते सब थे, जगह। मतलब 2002 के भी राइट्स हुए, 90s के, 92 में बाबरी मस्जिद, उससे पहले के इंसिडेंट्स भी हुए, मतलब हाँ काफी इंसिडेंट्स हो जाते थे। लेकिन एक ओवरऑल हाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल ये गाजा टाइप सिचुएशन नहीं है ऐसा जो जिस नहीं है कि निकलते हुए डर लग रहा है, ये। निकलते हुए डर लग रहा है, ऐसा कोई नहीं, कुछ सिचुएशन नहीं है। भी नहीं, कुछ भी नहीं। असल में हमारे तकरीबन देखो, कॉलेज स्कूल हमारे हिंदुओं के साथ, कॉलेज हाँ हमारा हिंदू के साथ, हाँ बिजनेस हमारे हिंदुओं के साथ, हाँ हम जी। काम करने उनके पास। फिर तुमको मालूम है कि मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल जो है बहुत ज्यादा एजुकेशन में नहीं है अभी इस वक्त हिंदुस्तान की, तो नहीं दे आर नहीं है। मोरली रिलाय ऑन मेजोरिटी, मोरली रिलाय, अच्छा हर चीज के अंदर रिलाय अच्छा। है। और मेजोरिटी मोरली रिलाय है माइनॉरिटी के ऊपर, क्योंकि उनके हम्म डे टू डे हाउस होल्ड से लेके तो तकरीबन हर काम के अंदर, जैसा ड्राइविंग के अंदर मुसलमान, उनके जो है, हाँ उनके ड्राइवर्स मुसलमान, उनके दूसरे काम करने वाले मुसलमान, उनके पीए मुसलमान, हम्म। उनके सेक्रेटरीज मुसलमान, तो ऐसा क्यों है? मुसलमान, मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं रोल में है ही मेजोरिटी के अंदर। हाँ ऐसा ऐसा इसका ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कि ऐसा पार्टीशन की वजह से ऐसा हुआ या नहीं, ये होना था अंग्रेजों की नहीं, प्री प्री पार्टीशन मसले, पार्टीशन से इतना लॉस नहीं हुआ, ये प्री पार्टी पार्टीशन से ही यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हालात थे सेम थे। ऐसा बहुत ज्यादा पहले सेम। आइंस्टाइन, नहीं आइंस्टाइन और वो पैदा नहीं करते थे ना अपन आज से 100 साल पहले। अपने पास अपने पास गोल्डन एज ही नहीं आया कभी, मुस्लिम कम्युनिटी ने गोल्डन एज ही नहीं ले ली यहाँ पे कभी। ठीक है, यहाँ पर नहीं आया हाँ। रेनासांस बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर में अच्छे थे, दूसरी चीजों में, लेकिन साइंटिफिक ये जो कंट्रीब्यूशन था, एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन था, और जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था, वो नहीं था। अभी भी साउथ इकोनॉमिक से हुआ, साउथ से हुआ, साउथ से हुआ। हाँ, साउथ से हो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हाँ, कुछ आए मतलब लोग, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन तो साउथ मैं में मतलब, बिल्कुल, जी, साउथ की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंस है। नहीं, साउथ की बिल्कुल डायनामिक्स बिल्कुल, मैं बोला ना आपको, आप मुसलमान को यहाँ के देखेंगे ना, मतलब आप केरला गए तो दे आर केरला। सिमिलर टू कैलरी हिंदू। चल अच्छा ठीक है, अलग हो सकता, कल्चर में अलग है, मजहब अलग है, कुछ चीजें अलग हो सकती, पर उनकी सोच एक है। अगर वो अच्छा। एजुकेशन में अच्छे हैं, तो ये भी एजुकेशन में अच्छे हैं। अगर हाँ ऐसा ही कुछ है। चीज में, अगर वो कुछ चीज में बेटर कर रहे हैं, तो मुसलमान कम्युनिटी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम्म। हिंदू कम्युनिटी आर मोर एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड ऐसा ही मोर है। एजुकेटेड। सही।